बज़्म साहिल बज़्म साहिल शेरो अदब शेरो अदब। इसके अलावा अब मैं इसी शहर के एक ऐसी शख्सियत की जानिब शमे महफिल को सरकानी जसारत करूंगा कि जिन्हें दुनिया रफीक चौगले के नाम से जानती है। तो चौगले साहब के यहाँ जो शेर गरी और उसका गरी है वो इस तरह से अंगड़ाई लेती है कि उसमें अदब और आदाब बहुत खूबसूरती के साथ में झलकती हुई नजर आती है। और उस अदब और आदाब के बैन सुरूर के अंदर आपको महसूस होगा कि न जाने कब उन्होंने उन असबाब को आपकी समातों के हवाले कर दिया कि जो कदम कदम आपके हमराह होने चाहिए थे। तो वो जरूरतों के ऊपर गुफ्तगू करते हैं और उन अशिया को अपने करीब करने की कोशिश करते हैं जो साले मुआशरे की तश्कील के लिए इंतहाई जरूरी होता है। जनाब रफीक चौगले साहब, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप ज़रूर तशरीफ लाएं। आज मौका है घर सजाने का, उसने वादा किया है आने का। आज मौका है घर सजाने का। क्यों ज़माना मुझे भुला बैठा, क्यों ज़माना मुझे भुला बैठा। क्या मैं हिस्सा नहीं ज़माने का, क्यों ज़माना मुझे भुला बैठा। क्या मैं हिस्सा नहीं ज़माने का, उसने वादा। आशिक पीता ज़ख्म खाता हूँ, आशिक पीता ज़ख्म खाता हूँ। काम चलता है आबोदाने का, काम चलता आबोदाने का, उसने वादा। उनको मंजिल कभी नहीं मिलती, उनको मंजिल कभी नहीं मिलती। जिनका रहबर न हो ठिकाने का, उनको मंजिल कभी नहीं मिलती। जिनका रहबर न हो ठिकाने का। और शेर की तरफ तवज्जो देते, लहजा अपना बदल के देख लिया, लहजा अपना बदल के देख लिया। वही बर्ताव है ज़माने का, वही बर्ताव है ज़माने का। और मक्ते का शेर लिखिए, अब हुए क्यों निढाल गम से रही, अब हुए क्यों निढाल गम से रही। था बहुत शौक दिल लगाने का,
था बहुत शौक दिल लगाने का, आज मौका है घर सजाने का। उसने वादा किया है आने का, क्यों क्यों गवाना मुझे भुला बैठा, क्यों गवाना मुझे भुला बैठा। क्या मैं हिस्सा नहीं जमाने का।